Hello everyone, we have to discuss about it IS Baba Test Series 2020. So, question number 56. Consider the following statement with respect to the river Yamuna. River Yamuna किसके रिस्पेक्ट में है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये देख लेते हैं. इट इज़ द फ्लो एंड थ्रू द थ्री एंड स्टेट ओनली. इसका फ्लो जो होता है ये तीन स्टेट में बहती है रिवर यमुना. एंड सेकंड देख लेते हैं. टंग्स इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द यमुना. जो टॉन्स है सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ऑफ यमुना की. टॉन्स नदी सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना की. सो सेकंड इज करेक्ट एंड टॉन्स इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर. सो बी इज करेक्ट. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द टॉन इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना एंड फ्लो एंड थ्रू द गहरवाल रीजन्स इन उत्तरांचल एंड टचिंग हिमाचल प्रदेश. इसका जो गहरवाल रीजन टॉन्स इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ऑफ यमुना की, और इसका फ्लो कहाँ पे होता है, गढ़वाल रीजन में होता है, अरुणाचल जो उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में, एंड टचिंग हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश को ये टच करती है. फ्लो थ्रू द इसका फ्लो कहाँ पे और होता है, उत्तराखंड में होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, हरियाणा में और दिल्ली में होता है. ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होती है, लेफ्ट में कौन सी होती है, हिंडोज होती है, टॉन्स होती है. लेफ्ट में जो यमुना रिवर के लेफ्ट में कौन सी ट्रिब्यूटरीज होती है, टॉन्स होती है, हिंडोज होती है, एंड ऋषि गंगा होती है, हनुमान गंगा होती है, एंड ससुर एंड द कादेरी होती है. एंड राइट्स कौन सी होती है, चंबल होती है, बेतवा होती है, केन होती है, सिंधी होती है और बेघई होती है. क्वेश्चन नंबर 57. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर द एंटीसीडेंट रिवर्स. इसमें से कौन सी रिवर एंटीसीडेंट रिवर है, तो सुबनसिरी, कोशी, सतलज. Select the correct answer D. All of above. All of them is correct. So explanation देख लेते हैं. The ancient rivers and had the established किया गया था their drainage network के द्वारा well before the Himalayas come into existence as the mountain barrier. जो mountain barrier के existence में था, हिमालयास के existence में drainage network आता है. और 10 रिवर्स एंड बेयर द पास्ट एंड देयर द यूथफुल स्टेज. इसकी जो हिमालय की जो यूथफुल स्टेज से बहुत सारे रिवर जो हैं पास करते हैं, रिवर होके गुजरते हैं. बैन एंड द माउंटेन रेंजेस एंड बिगेन राइजिंग अक्रॉस देयर पथ. और इससे मतलब बहुत सारे जो माउंटेन्स रेंजेस हैं इसके होके यहाँ से गुजरते हैं इस रेंज से. एंड मैनी द हिमालयाज रिवर्स एंड आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ द सेंडेंट ओरिजन. एंड सेंट ओरिजन का जो हिमालयाज है वो एक गुड एग्जांपल है. 10 रिवर्स एंड ओरिजिनेटेड होते हैं वेल बिफोर द 10 रिवर ओरिजिनेटेड वेल बिफोर द हिमालयाज रीजन्स एंड वाज अपलिफ्टेड. और क्या रहता है, हिमालयाज रीजन से बिफोर मतलब अपलिफ्टेड होकर इसका ओरिजन होता है. द रिवर हिंदूज एंड ब्रह्मपुत्र एंड सतलज, कोसी एंड सुबनसिरी ओरिजिनेटेड होते हैं ऑन द तिब्बतियन साइड एंड नाउ द ट्रवर्स द एक्साइटिंग माउंटेन रेंजेस एंड कटिंग डीप जॉर्जिस. जो जॉर्ज बहुत बड़ी बड़ी जो गहरी घाटियां होती हैं उसमें माउंटेन रेंज क्या रहती है, उनको काटती है और नाउ ट्रांसवर्स करती है उनको, जैसे कि तिब्बतियन साइड है उसके हिसाब से. क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं. विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इज लोकेटेड. विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन इज लोकेटेड कहाँ पे है, असम में है. तो विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इज लोकेटेड इन द भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में कहाँ पे है, बिहार में लोकेटेड है. कहाँ पे, बिहार में. भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है. क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं. एग्रीमेंट ऑन द ऋषि प्रोकस लॉजिस्टिकल्स supports and ARLS is associated and which with of the following and countries. इनमें से जो रिप्रोकल लॉजिस्टिकल सपोर्ट्स एग्रीमेंट जो है इसको एसोसिएटेड विच कंट्री के द्वारा किया गया, कौन सी कंट्री के द्वारा, रशिया के द्वारा. सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट्स एंड एग्रीमेंट एंड MLSA एंड विच जापान इज लोकेटेड. जापान इज कॉल्ड द
Acquisition and Across Services Agreement ACSA, and with the Russia the agreement on the reciprocal logistical supports and ARLS, जो logistical support मिलता है रशिया को, and ACSA Across Acquisitions and Cross and Services Agreement के द्वारा, और MLSA के द्वारा द मिनिस्ट्री logistical support agreement के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी ISA। इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी ISA कहाँ पे है, इसके रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट देख लेते हैं। ऑल द पार्टीज एंड टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो है ऑन द लॉ ऑफ द सीज एंड यूएन्स क्लोज आर द मेंबर ऑफ द ISA। जो ऑल पार्टीज होती है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ द सीवेज की होती है, आर द मेंबर ऑफ द ISA की मेंबर है। द हेड क्वार्टर्स ऑफ द ISA इज लोकेटेड ऑन द जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड में ISA का हेड क्वार्टर, नॉट ISA का हेड क्वार्टर। सो ए इज करेक्ट। सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट इज एंड द इंटर गवर्नमेंटल बॉडी बेस्ड इन द किंगस्टन एंड जामेका। ये इंटरनल गवर्नमेंटल बॉडी है किंगस्टन जामेका की, एंड दैट वाज द पब्लिश्ड की जाती एस्टेब्लिश्ड की गई थी टू द ओरिजिनाइड एंड रेगुलेटेड and control all the minerals related activities in the international seabed areas and beyond the limits of the national jurisdictions and areas the underlying the most of the world oceans। जो underlying होते हैं most of the world ocean में क्या किया गया था, इसको national jurisdictions की limits को beyond किया गया था by the sea beaches area के द्वारा, जो कि international sea beach area जिसमें एक्टिविटी हो रही थी mineral related एक्टिविटी। और द इंटरनेशनल सीवेजेस अथॉरिटी ISA इज द कंप्राइज करती ऑफ 167 मेंबर्स स्टेट को एंड द यूरोपियन यूनियन को, एंड जो ऑल पार्टीज एंड टू द 1982 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी एंड अनक्लोज्ड आर द मेंबर्स ऑफ द ISA एंड ISA द मैंडेटेड इज द organization through which parties and to the unclosed cell organization and control all the minerals related activities in the international seaways are known as the also as the area। so question number 61 देख लेते हैं। The Shillong Declaration recently seen in the news is associated with which of the following। जो Shillong Declaration recently associated किया गया था वो न्यूज़ में था भी, तो क्यों था? सो देख लेते हैं। ए, प्रोटेक्शन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नॉट अ प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। भी देख लेते हैं। ई गवर्नेंट की वजह से था। सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 22 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ई गवर्नमेंट 2019 होल्ड की गई थी इन शिलोंग में एंड लेड एंड दिस डिक्लेरेशन एंड फेम ऑफ द conference digital India and success to the excellence and key highlighted of the Shillong Declaration के अंदर promote इसका प्रमोट टाइमली इम्प्लीमेंटेशन किया गया था ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस एंड द architectures indies and consolidations and the plethoras of successful state level and e-government project and with the a focus the replicated and them and the common applications and software के द्वारा and tech step लिए गए थे to the further improve connectivity in the northeastern state and explore the possibilities and for the opening and the electronics and skill center in Shillong। So thank you guys, please like, subscribe and share our YouTube channel. Thank you so much।